I'm joined now by Chandrasekhar Azad. He is the founder of the Bhim Army. To know how this is being perceived. चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, ये 2 हादसे हो गए हैं 2 दिन में, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? हादसे नहीं है संकेत जी, सोची समझी साजिश है। देश आजाद हो गया लेकिन लोगों की सोच आजाद नहीं हुई है। वंचित तबके को आज भी गुलामी के आधार पर देखा जाता है। जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं इस तरह के, उनमें 98% जो हैं उच्च जाति के टीचर्स हैं। ये पहला केस नहीं है। हम अगर याद करेंगे तो अनिल मीणा एम्स में उसके साथ ऐसा ही हुआ, बाल मुकुंद भारती के साथ हुआ, पायल ताड़वी के साथ हुआ, फातिमा लतीफ के साथ हुआ, और रोहित वेमुला जिनको आज तक हम याद करते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हमने खो दिया, वो जातिवाद की भेंट चढ़ा इन्हीं संस्थानों में। 98% रिजर्वेशन है वहां। देखो हुआ क्या है ना, रिजर्वेशन के जरिए SC ST OBC के बच्चे चले तो जाते हैं, क्योंकि कॉलेज स्कूल्स में रिजर्वेशन है, क्लास में बच्चे चले जाते हैं, लेकिन जो कोटा है टीचर्स का उसमें रिजर्वेशन नहीं है। तो आपको याद होगा खड़गपुर ITI की एक मैम थी सीमा जी, जिन्होंने ओपनली गाली दी बच्चों को कि कहां से चले आते। उनको लगता है तथाकथित उच्च जातियों को, जिनकी मानसिकता दूषित है, कि ये बच्चे यहाँ क्यों आ गए, इंस्टीट्यूशन तो उनके लिए, इनको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, इनकी क्या जरूरत है यहाँ। चंद्रशेखर जी, आपको लगता है कि क्योंकि देखिए जो आप बोल रहे हैं और अभी जिस तरीके से जांच हो रही है, जो शुरुआती रिपोर्ट आई है, अब देखिए पवई पुलिस जो है उसने एक्सीडेंटल डेथ की एक रिपोर्ट पर जांच शुरू की है। पुलिस ये पता कराने की कोशिश कर रही है कि ये पढ़ाई का प्रेशर था या कोई और वजह थी, और उस पर जांच अभी जारी है। ये जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं उसको लेकर के अभी जांच नहीं हो रही, तो आपको लगता है कि उसको जरा जांच के दायरे को बढ़ा करके इस दिशा में भी जांच करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन मैं संकेत जी अपने व्यक्तिगत आपसे कुछ कह रहा हूं जी। मैं प्राइमरी स्कूल में था, ये तो IIT बॉम्बे की बात चल रही है, हायर इंस्टीट्यूशन है यहाँ के ये। तो मुझे हमारे टीचर ने कहा कि इस शेड्यूल कास्ट के बच्चे जाति का नाम लेके वो सिर्फ वजीफा लेने के लिए यहाँ आते हैं। आप देखिए जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, इतने बच्चों के सामने आपको अपमानित किया जाए, आपके ईगो को जो है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया जाए। हम वहां जाते हैं पढ़ने के लिए, इसलिए पढ़ने के लिए, और वहां हमें मदद की जरूरत होती है। लेकिन जब हमें इस चश्मे से देख के बेइज्जत किया जाएगा, बाद में एक्सीडेंट ही होगा। जांच का दायरा बढ़ना चाहिए। लेकिन ये सच है संकेत जी, 98% जो टीचर्स हैं इन सारे इंस्टीट्यूशन में, वो रिपोर्ट है कि वो उच्च जाति के, और बच्चे तो वहां SC ST OBC के भी। तो अगर ये इंस्टीट्यूशन जो है, क्योंकि आरक्षण है, कोटा है वहां भी टीचर्स का, लेकिन लागू नहीं किया जाता, नोट फॉर टेबल करके हटा दिया जाता। बहुत केस है मेरे पास ऐसे, बहुत टीचर आते हैं मेरे पास के साथ, देखिए एक वैकेंसी लेकिन फिर भी नहीं रख रहे। तो अगर इन इंस्टीट्यूशन में अगर ये हमारे कत्ल गांव है, हमें जाके मरना है, वहां पढ़ने जाते, मरने नहीं जाते, तो इनको गिरा देना चाहिए। नहीं, इसीलिए चंद्रशेखर जी, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो निश्चित रूप पे ऐसे हमने कई मामले पहले भी देखे हैं जहां भेदभाव जातिगत आधार पर हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इस मामले में अभी तक जांच में ये बात निकल करके नहीं आई है। तो आपको लगता है कि जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए ताकि पता चले कि सही में ये मुद्दा था या नहीं था, या फिर जैसे कि अभी शुरुआत में एक्सीडेंटल डेथ में ये जांच की जा रही है कि वो पढ़ाई के प्रेशर की वजह से था, वो जातीय एंगल अभी नहीं आया है। ठीक है, मैं इस बात को आपकी सुनता हूं और मानता हूं कि जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं, मैं भी रोहित वेमुला की शहादत दिवस पे गया था इंस्टीट्यूशन में हैदराबाद। आज तक वो जांच नहीं आगे बढ़ी है संकेत जी। इतना बड़ा इशू था, देश की जो अन्य पार्टी है उनके राष्ट्रीय लीडर वहां गए, लेकिन आज तक वो जांच आगे नहीं बढ़ी है। उनमें से एक व्यक्ति भी जो है कोई कन्विक्ट नहीं हुआ। ये हमारे सामने, और बड़े बड़े लोगों के नाम, कौन सी जांच कराएंगे और कौन करेगा जांच? आपका आरोप ये है कि ये जातिगत इस तरीके के मामले जो हैं उनको दबा दिया जाता है या उस पर जांच आगे नहीं ले जाई जाती? देखिए, जब बात वंचित तबकों की होती है तो कलम बड़ी धीरे से चलती है। ये न्यायपालिका का भी हाल है। जब हम 10% रिजर्वेशन पर बात करते हैं WS पे, तो उस पर तत्काल फैसला आता है, और हमारी प्रमोशन रिजर्वेशन की फाइल पड़ी रहती है। हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, सबको मौका मिले। लेकिन ये जो है, ये जो कत्लगाह बन गया है ना बहुजनों के, SC ST OBC के, ये इंस्टीट्यूशन गिरा देने चाहिए। अगर हमारे बच्चे वहां मरेंगे, मरने नहीं जा रहे वहां, हम वहां पढ़ने जाते हैं, ये पीड़ा है हमारी।
ठीक। जो बच्चे पढ़े लिखे आज पढ़ रहे हैं मुझे मैसेज करते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, क्या करें? जी। कौन कोई पुलिस सुनती नहीं है। हाथरस में अभी तक न्याय नहीं हुआ। कास्ट एट्रोसिटी के हाल ये है देश में, और वो सरकार है जो न्यायपालिका की बड़ी बड़ी दुहाई देती है। जी। नाउ अभी आपको याद होगा ना, या संकेत जी, राजस्थान में जो हुआ था पानी का मटका छूने पे, और सब लोगों ने कहा कि नहीं ये कास्ट एंगल नहीं है। फिर बाद में क्या हुआ, जांच में क्या आया कि नहीं एंगल था। I think you make an important point that at least the ambit of the investigation must be increased and it must not be ruled out. Basically, you cannot rule out anything right now. Everything is a possibility. Thank you very much, Chandrasekhar Azad, for